व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह उठने से। सो फर्स्टली गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जा रहे हैं हम घूमने, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राजस्थान। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पी लेते हैं पानी और फिर बारी है नहाने जाने की। तो जल्दी से मिलते हैं नहाने के बाद। यहाँ मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी। बहुत ही सिंपल सा गेटअप मैंने लिया है क्योंकि ट्रैवल करना है बहुत ज़्यादा। तो 5 बजे हम सुबह निकल रहे हैं। अंधेरा ही था, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम चल पड़े हैं। अंधेरा अंधेरा है और यहाँ से करते हैं अपना सफ़र शुरू। लंबा सफ़र तय करने के लिए सबसे पहले हमें अपना गाड़ी का टंकी करवाना है फुल, जो कि हमने करवा लिया। और रास्ते में किया हमने एक अंकल जी को रिसीव जिन्होंने राजस्थान ही जाना था। तो वो एज ए गाइड हमारे साथ चले हुए थे और उन्होंने अपने घर भी जाना था। रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग और ठंड थी। मम्मा आराम से सो कर चले हुए हैं और जब मैंने मम्मा को कहा था कि पीलो ले लेते हैं तो मम्मा बस लाइक नहीं नहीं, पीलो क्यों लेना है, नहीं लेना है। और पूरे रास्ते में पीलो अपने पास ही रखा था। तो हम यहाँ जो हैं बिलासपुर पहुँचे हैं और बिलासपुर की टनल्स को क्रॉस करते हुए मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह सुबह। लेकिन हाँ, आगे फिर टेम्परेचर थोड़ा सही हो गया था और वहाँ पे सनराइज़ भी नहीं हुआ था। हम तभी बिलासपुर पहुँच गए थे और अब बारी थी बिलासपुर को बाय बाय करने की। और यहाँ पे हमने एचपी का बॉर्डर छोड़ दिया था और चंडीगढ़ का बॉर्डर पकड़ कर यहाँ पे देखिए, चंडीगढ़ में तो इतनी ज़्यादा फॉग थी, हमारे यहाँ फिर भी कम थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन हाँ, फिर डैड का नया एक्सपीरियंस था एनएच पे चलाने का। एनएच पे तो चलाते हैं लेकिन हाँ 4 लेन 6 लेन। और यहाँ पे हमारा सनराइज़ हो गया था। हाँ, और हम भी थोड़ा उठ गए थे सोने के बाद। मैं तो कम ही सोई थी, मम्मा बहुत ज़्यादा सोई थी। यहाँ हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। चंडीगढ़ क्रॉस करते हुए अच्छी धूप लग गई है और फिर बारी थी थोड़ा सा लाइव एंड वीडियोस बनाने का, मम्मा जो बना रहे हैं। और फिर हमें लग गई थी भूख क्योंकि सुबह 5 बजे के चले थे। तो मैंने रात को ही पोहा बना कर रख लिया था और पोहा इज़ माई फेवरेट। आई कैन हैव पोहा एट एनी टाइम। तो अब मम्मा कर रहे हैं पोहा सर्व। और पोहा तो टेस्टी था लेकिन ठंडा था तो इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ, टेस्टी बहुत था। या मम्मा, मैं पूछ रही थी कि मम्मा कैसा बना है पोहा, तो मम्मा वाज लाइक कि अच्छा बना है, मज़ेदार बना है। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हुए हम फिर से निकल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। एंड एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा पहला ये लॉन्गेस्ट ट्रिप है जिसमें हम लोग खुद ही ड्राइव करके जाने वाले हैं। हम लोगों ने किया है कुरुक्षेत्र बॉर्डर को क्रॉस और हम कहीं तो पहुँचे हैं, मुझे नहीं पता। बस पीछे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम सुबह से चल ही रहे हैं, रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे थक गए हम सब लोग। यहाँ पे कहीं हम रास्ते में रुक कर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और हम थोड़ा देख रहे थे खेतों में क्या क्या लग रहा है क्योंकि वहाँ फ्रेश ही कुछ लगाया था खेतों में, शायद आलू सरसों कुछ ऐसा ऐसा लगाया था जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। खेत हमारे यहाँ इतने अच्छे नहीं होते, प्लेन, हमारे यहाँ टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो फिर बारी थी लंच करने की, ज़ोर की भूख लग गई थी और हम घर से ही लंच लेकर गए थे। जैसे हम ब्रेकफास्ट लाए थे, हमने कुछ भी कहीं भी बाहर नहीं खाया और एनएच में वैसे ही दिक्कत हो जाती है खाना खाने की। और हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम घर का ही खाना लेकर जाएं जहाँ भी जाएं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, लेकिन हाँ समहाउ आई मैनेज्ड और मैंने ऐसे रोल करके खाया लंच। और फिर बारी थी ड्राइव करने की मेरी। मैंने सोचा नया एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फ़र्स्ट टाइम, और पापा भी थक गए हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, आई मीन ड्राइव किया। और यहाँ पे पापा हो रहे थे एकदम मस्त खुश कि हाँ मेरा हेल्पिंग हैंड ड्राइव कर रहा है। फिर थोड़ा ड्राइव करने के बाद हम कहीं तो गांव से गुज़र कर, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से क्रॉस करके एक गांव सा होता है, वो क्रॉस करके हमें राजस्थान पहुंचना होता है, मतलब राजस्थान इंटर करना होता है। तो वो इंटर करते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे ऐसे ना
पेड़ लगे हुए थे, ऐसे पूरा गेट ही बन रहा था, सुंदर लग रहे थे। और ऐसे ऐसे करके दिन के बज गए थे हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 3। हाँ, और फिर राजस्थान में जो था वो तेल महंगा है ऐसा हमें सुनने में आया, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे जो है अपना टंकी फुल करवा लेंगे। तो फिर हम जो है पेट्रोल पंप ढूंढ कर चलते रहे, और यहाँ पे कुछ एक मार्केट्स हमें मिली बीच में। हाँ, यहाँ पे फिर हमें फाइनली जाकर रास्ते में मिला भेड़ बकरियाँ, जो हमारे यहाँ भी होती है हिमाचल में। तो हमें अपना जैसा फील लगा कि हाँ, हम अपनी जैसे हिमाचल में हैं। ऑल्दो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी बहुत अलग है और प्लेन एरिया है, हमारे यहाँ पहाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पे भी है अरावली हिल्स, लेकिन कम है। और रास्ते में हमें मिला धुआं ही धुआं, वहाँ पे फैक्ट्री था कोई और गंदा धुआं। यहाँ हमने कर लिया है ऑफिशियली टोल पे करते हुए राजस्थान में एंटर, और हमने वहाँ पे लिए थोड़े से फ्रूट्स, क्योंकि हमने मुकेश अंकल जी के यहाँ जाना था और रास्ते में वही एक मार्केट मिला, वहीं पे हमने फ्रूट्स ले लिए। और फिर यहाँ हम फाइनली पहुँच गए अंकल जी के घर पे, और अंकल जी बहुत ज़्यादा खुश हुए हमें देखकर, क्योंकि हमारा अनएक्सपेक्टेड था आना नहीं आना। तो यहाँ पे अंकल बहुत खुश हैं और मेरे को तो आने लगे खिड़की खोल के। और फिर हमने पी चाय, और वहाँ की चाय ना इट्स सो यम्मी, बहुत मज़ा आया मुझे। जितने दिन हम वहाँ रहे तो चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे लगी, और मेरे लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हमने खाया रात को खाना, ये मुकेश अंकल जी की मम्मा हैं, और खाना खाकर हम आराम से सो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और दूध कैसे भूल सकते हैं, वहाँ पे दूध पीना इज़ मस्ट। तो फिर दूध पीकर हमने किया आराम से रेस्ट। हाँ, और ऐसी अच्छी नींद आई ना हमें वहाँ पे, मज़ा ही आ गया एकदम। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन बाय बाय।